हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको हम लोग को जांच आधारित शिक्षण अधिगम बोल सकते हैं। इसका पिछले वाले वीडियो में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में इसका प्रभाव, इसका महत्व क्या है, उसके बारे में हम लोग को डिस्कशन किए थे। आज इसका प्रभाव क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। द बेनिफिट्स ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जांच आधारित शिक्षा के लाभ। जिसका मीनिंग होता है क्या बेनिफिट मिलता है अगर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का महत्व दिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट होता है एनहांसेस लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए सीखने के अनुभव को बढ़ाता है। एक लर्निंग एक्सपीरियंस जो है, अधिगम का जो अनुभव है, उसको बढ़ाता है। सिटिंग इन द क्लासरूम टेकिंग नोट्स इज नॉट ऑलवेज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लर्न, rather than memorizing facts from the teacher. Inquiry based learning enhances the learning process by letting students explore topic themselves. जैसे क्लासरूम में खाली बैठ के पढ़ लेने से नहीं होगा, या नोट लिख लेने से आपका अधिगम का जो प्रक्रिया है ये पूरा नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको स्वयं को विषय जो पढ़ते हैं उस विषय के बारे में खुद को अन्वेषण करना है, खुद का दिमाग लगाना है, अपना खुद का नज़रिया उसके ऊपर रखना है, सोच विचार करके उस टॉपिक को समझना चाहिए। तभी जाके आपका जो अधिगम का अनुभव का विकसित हो सकता है, डेवलप हो सकता है। अगर आपको कोई पढ़ा दिया, लिखा दिया और सिखा दिया, वो उसी 6 घंटा के अंदर या 1 घंटा का अगर पढ़ाया जाता है उसी अंदर में ही सीमित हो जाता है। जब आप उसके ऊपर में ध्यान नहीं देंगे वो कभी भी आपके दिमाग में स्टोर नहीं हो पाएगा और वो धीरे धीरे आप उसको भूलने लगेंगे। तो इसीलिए इस पॉइंट में बताया जाता है खुद को उसी टॉपिक में या सब्जेक्ट के बारे में अन्वेषण करना है और उस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप बुक से हो या नेट से हो, उस रिलेटेड टॉपिक के ऊपर में सर्च करके ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। नेक्स्ट, teaches skills needed for all areas of learning, शिक्षण के सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक कौशल सिखाता है। As they explore a topic, students build critical thinking and communication skills. यहाँ पे जब कोई टॉपिक के बारे में आप अगर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं और उसमें आपका प्रैक्टिकल व्यू रखते हैं, तो यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण सोच और जो संचार कम्युनिकेशन वो डेवलप होता है। जो आपका थिंकिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ये डेवलप होता है। उसके साथ आप कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होता है, जिसको हम लोग को बोलते हैं संचार या योगायोग बोल सकते हैं। The cognitive skills that students develop can be used to improve comprehension in every subject as well as in day-to-day life. छात्रों को विकसित करने वाले संज्ञानात्मक कौशल का उपयोग हर विषय के साथ साथ दिन प्रतिदिन के जीवन में समझ बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। मतलब ये एक ऐसा सुझाव है जो कि आपका दिन प्रतिदिन जीवन में लागू हो जाता है। शिक्षण अधिगम प्रणाली को आप जितना अपना जीवन में उतारते हैं और उतना ही आपको याद होता है, आप उतना ही उसको समझ पाते हैं। नेक्स्ट, फोस्टर्स क्यूरियसिटी इन स्टूडेंट्स, छात्रों में जिज्ञासा को बढ़ावा देता है। An inquiry-based learning approach lets students share their own ideas and questions about a topic. Inquiry-based अप्रोच में, लर्निंग अप्रोच में स्टूडेंट को अपना आइडिया, जैसे छात्रों में जिज्ञासा को बढ़ावा देता है, किसी विषय के बारे में अपना विचार और प्रश्नों को साझा करना। मतलब आप अपना आइडिया वहाँ पे रखिएगा। आपको कोई टॉपिक बताया जाता है, उस टॉपिक में आप क्या नज़रिया रखते हैं, आपका दिल में क्या चलता है, आपका दिमाग में उस टॉपिक को लेके क्या क्वेश्चन अराइज होता है, वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है इन फ्रंट ऑफ द टीचर। जब क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं, आप अपना आइडिया रखिए, अपना व्यू रखिए उस टॉपिक की तरफ से, और क्वेश्चन भी करना चाहिए, जो कि आपको क्वेश्चन जब करते हैं आपका क्यूरियसिटी, जिसको बोलते हैं जिज्ञासा, और जानने का और उत्सुकता बढ़ जाता है और उस टॉपिक में और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलता है।
This helps foster more curiosity about the material and teaches skills students can use to continue exploring topics they are interested in. यह सामग्री के बारे में अधिक जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और छात्रों को उन विषयों की खोज जारी रखने के लिए उपयोग कर सकता है जिन्हें वो रुचि रखते हैं। मतलब जैसे जिस टॉपिक में, जिस मैटर में, जिस शिक्षण सामग्री में उसको इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लागू कर पाते हैं। देन डिफेंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स। छात्रों को विषय की समझ को दर्शाती है। Rather than simply memorizing facts, students make their own connections about what they are learning. यहाँ पे बताया जाता है सिंपली तौर पर, आपको अगर किस टॉपिक को याद करना होता है, खाली रोट मेमोराइजेशन इसको बोलते हैं, रट के या पढ़ के उसको याद करना नहीं होता है, इसको आप स्टूडेंट के साथ में शेयर करना होता है, इस बात को लेकर डिस्कशन करना होता है। आप अगर अपना फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड के साथ इस टॉपिक के या सब्जेक्ट को लेकर डिस्कशन करते हैं, तो फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं, बात रखते हैं, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव को लेकर बात अगर करते हैं, तो फिर ज़्यादा वो आपको आत्मसात करने में आसान होता है, उस टॉपिक को आपको ज़्यादा याद रखने के लिए आसान होता है। दिस अलाउज देम टू गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक दैन दे वुड गेट बाय जस्ट मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग फैक्ट्स। याद रखना और तथ्य को याद करते हुए ये सिंपल हो पाएगा जब आप उस टॉपिक को डीपली अंडरस्टैंडिंग करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, मतलब गहराई से उसको अगर आप समझते हैं, उसको जड़ तक आप समझते, ये ज़्यादा इस टॉपिक का जो ये पॉइंट का बात होता है, ज़्यादा ये मैथमेटिक्स का और एल्जेब्रा का बात होता है, उसी में ज़्यादा डिपेंड होता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग रहता है, तो फिर आपको आगे आगे जो सब टॉपिक आते जाता है या सब्जेक्ट आता है, टॉपिक आता है आपके सामने में, उसको आप वो हल करते हैं और समझने में आपको बहुत आसान होता है। देन allows students to take ownership of their learning. छात्रों को उनके सीखने का प्रभुत्व या स्वामित्व लेने की अनुमति देता है। देखते हैं, स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर ए टॉपिक गिविंग देम मोर ऑफ ए सेंस ऑफ ओनरशिप ओवर देयर लर्निंग। यहाँ पे आपको सुविधा मिलता है, ख़ास तौर पर आप अपना सब्जेक्ट के ऊपर में कैसे मास्टरी कर पाए, मालिक तो या प्रभुत्व जिसको बोलते हैं या स्वामित्व जिसको बोलते हैं, आप उसमें कैसे मास्टरी कर पाते हैं, उस टॉपिक के ऊपर में आपको कैसे ज़्यादा नॉलेज रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप उसको कर पाएंगे अगर आप मतलब आप प्रयास करेंगे, तो फिर उस टॉपिक के ऊपर में आप टीचर के साथ भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, ज़्यादा नॉलेज भी रख सकते हैं। Instead of the teacher telling them what they should know, students are able to learn in a way that works for them. शिक्षक उन्हें यह बताने के बजाय कि उन्हें क्या पता होना चाहिए कि छात्र उनके लिए काम करने में सक्षम है, यहाँ पे टीचर आपको बताएंगे आपको क्या करना चाहिए, उससे बेहतर है, क्योंकि आप वो काम करके उसको इतना सक्षम आप हो पाए जो कि टीचर को बोलना नहीं पड़ेगा, जो कि आपको ये समझ में रखना चाहिए, इसको इतना तक याद करना चाहिए। आप यहाँ पे आपका एबिलिटी को डेवलप करना है, आपका जो लर्निंग एबिलिटी है उसको डेवलप करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आफ्टर दैट इंक्रीजेस एंगेजमेंट विथ द मटेरियल, जिसको हम बोल सकते हैं शिक्षण सामग्री के साथ जुड़ाव को बढ़ाता है। बेसिकली यहाँ पे इंक्रीजेस एंगेजमेंट विथ द मटेरियल, मतलब आपको टोटली मेंटली उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, बीट टू बीट या स्टेप बाय स्टेप उसका क्या काम आता है, इसका क्या प्रयोजन है, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज रहना चाहिए।
जैसे आज ए फॉर्म ऑफ एक्टिव लर्निंग दिस अप्रोच encourages students to fully engage in the learning process by allowing students to explore topics, make their own connections and ask questions. They are able to learn more effectively. यहाँ पे आपका टीचिंग लर्निंग के मटेरियल बारे में ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए और वो सामग्री जो शिक्षण सामग्री होता है वो आपको ज़्यादा इनकरेज करता है, ज़्यादा उत्साहित करता है और प्रोत्साहित करता है, जो कि आप टॉपिक के ऊपर में कोई भी हो, मैथ हो, एल्जेब्रा हो, जो ज्योमेट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, जो भी हो, उस टॉपिक के ऊपर में आपको ज़्यादा नॉलेज तो होता है। उसके साथ साथ जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जब यूज़ किया जाता है, आप प्रैक्टिकल तौर पर थॉरोली आप उसमें आपका कॉन्फिडेंट डेवलप होता है और आप में इस टॉपिक के ऊपर में ज़्यादा नॉलेज आपके पास आ जाता है। और उसके साथ साथ इस मटेरियल जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल जब आप यूज़ करते हैं, आप उसके साथ इतना जुड़ाव रहता है जो कोई आपको कल क्वेश्चन करे उस टॉपिक मटेरियल के ऊपर में और मटेरियल को लेते हुए कोई सब्जेक्ट को रिलेट करके क्वेश्चन करते हैं, तो आप अगर शिक्षण सामग्री अधिगम सामग्री के ऊपर में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो फिर आपके लिए कोई दुविधा नहीं होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं और दूसरों को जो आपको सवाल करते हैं उनका सवाल का जवाब देने के लिए आप रेडी रहते हैं। लास्ट पॉइंट होता है क्रिएट्स ए लव ऑफ लर्निंग, सीखने का लगाव पैदा करें। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज डिजाइंड टू टीच स्टूडेंट्स ए लव ऑफ लर्निंग। ये ऐसा लर्निंग होता है जो जांच आधारित शिक्षण का मेन लक्ष्य होता है, जो बच्चों में उम्मीद जगाए, लगाव बढ़ाए और उनका पढ़ाई के ऊपर में ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, ऐसे उसको बनाया जाता है जो कि स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है और वो ऑटोमेटिकल उनका इंटरेस्ट टॉपिक के साथ जुड़ा रहता है। When students are able to engage with the material in their own way, not only are they able to gain a deeper understanding, they are able to develop a passion for exploration and learning. यहाँ पे खाली आपका लगाव पढ़ाई के साथ हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, वो बात नहीं है। इसके साथ साथ क्या होता है, आप अपना ज्ञान अधिग्रहण करते हैं और शिक्षण सामग्री का व्यवहार करते हैं और अन्वेषण और सीखने के लिए जुनून विकसित करते हैं। आप में एक मतलब ये बोलते हैं क्यूरियोसिटी डेवलप होता है, अब जिज्ञासा डेवलप होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने के साथ साथ उस टॉपिक के साथ रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए उसको हॉल करते हैं, उसके साथ साथ उसको उस टॉपिक के ऊपर में आपको ज़्यादा नॉलेज आसानी से हो पाता है और आपका जो अन्वेषण करना, जांच पड़ताल करना, खोजना, अन्वेषण करना और उसके बाद सीखना, ये जो चीज़ हो जाता है तो इसमें क्या होता है, आप जब जांचते हैं तो जो सुइटेबल होता है, गुड होता है, अच्छा होता है, उसको आप लोग को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है उसको आप लोग को इग्नोर करने को प्रयास करते हैं। ओवरऑल जो अच्छा होता है, तो जो अच्छा चीज़ होता है या टॉपिक के रिलेटेड जो सब सुविधा होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको ज़्यादा अच्छा से मेमोराइजेशन हो पाता है। आज ओवरऑल इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कल प्रयास करेंगे इस टॉपिक के बारे में और कुछ डिस्कशन करने के और कुछ नया टॉपिक लेके आने के लिए। आज के लिए उतना ही। थैंक यू।